हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपने YouTube चैनल SSD 2.0 पर। जैसा कि आज हिंदी दिवस के रूप में तिथि को मनाते हैं, आज 14 सितंबर, और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज हम हिंदी दिवस है चूंकि, तो मैं सोचता हूँ हिंदी से संबंधित कुछ पंक्तियां आपको सुना दूं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और कब से मनाना आरंभ हुए। हम इस सब बात की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो पहले हिंदी से संबंधित मेरा ये कर्तव्य बनता है कि कुछ 4 पंक्तियां आपको इस दिवस पे दे दी जाएं, कि वो पंक्तियां पहले सुन लीजिए। उसके बाद 14 सितंबर के बारे में जो भी पॉइंट निकल के आएंगे वो भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि आज 14 सितंबर है, तो आज ही उसके बारे में संवैधानिक स्थिति क्या थी, हिंदी की क्या है, उसको हम आपको बताएंगे। तो पहले 4 पंक्तियां सुन लीजिए, उसके बाद हम 14 सितंबर के बारे में सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए कि सदा तन में बसे हिंदी, सदा मन में बसे हिंदी, सदा तन में बसे हिंदी, सदा मन में बसे हिंदी। मेरी कोशिश ही होगी कि भुवन में बसे हिंदी, मेरी कोशिश ही होगी कि भुवन में बसे हिंदी। बिना हिंदी यहाँ समझो कोई उन्नत नहीं होगी, बिना हिंदी यही समझो कोई उन्नत नहीं होगी। करो तुम याद बचपन को, शुरू मन में बसे हिंदी। मेरे शुरुआत ही बचपन जब आता है, सबसे पहले हम हिंदी सीखते हैं और उसके बाद उस हिंदी के माध्यम से हम अन्य विषयों का ज्ञान लेते हैं। मान लीजिए अगर हिंदी नहीं सीख पाए आप, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले बचपन में जैसे हम कोई बच्चा होता है, जैसे ही विद्यालय जाकर सबसे पहले उस पर एक दबाव होता है, हिंदी सीखो, हिंदी से शुरुआत होती है। ठीक है, तो इसलिए हिंदी बिना कुछ नहीं। इसलिए बचपन में हिंदी नहीं सीखते तो सारे विषयों का ज्ञान आप नहीं ले सकते, नहीं ले पाता है कोई। तो हिंदी बहुत बड़ी चीज है। एक पुस्तक और देखें कि पढ़े बचपन में जब हिंदी, सभी का ज्ञान मिलता है। अगर हिंदी नहीं सीखो तो ज्ञान किसका होगा? सबसे पहले हिंदी सीखते हैं, उसके बाद ही अन्य विषयों में ज्ञान लेते हैं हिंदी के माध्यम से। तो पढ़े बचपन में जब हिंदी, सभी का ज्ञान मिलता है। सीख कर हिंदी को मन में नया अरमान मिलता है, सीख कर हिंदी को मन में नया अरमान मिलता है। बिना हिंदी कभी कोई यहाँ मंजिल नहीं मिलती, बिना हिंदी कभी कोई यहाँ मंजिल नहीं मिलती। सीख लो हिंदी तुम गर तो हिंदुस्तान मिलता है, सीख लो हिंदी तुम गर तो हिंदुस्तान मिलता है। चलिए, ये हिंदी दिवस पे मैं अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था यहाँ पे, और मैंने आपको 2 मुक्तक सुना दिए हिंदी से संबंधित। आज 14 सितंबर जो तिथि है इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले थोड़ी पृष्ठभूमि समझ लीजिए। इसकी पृष्ठभूमि ये है कि जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो विभिन्न प्रांतों के लोग उसमें शामिल किए गए। भारतीय संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा संगठित की गई, और उसके बाद संविधान सभा ने उनकी बैठकें हुई, और उसमें जो संविधान निर्माण होगा संविधान सभा के द्वारा हुआ, ये सभी जानते हैं, सब लोगों ने पढ़ा होगा। बात यह आई थी जब सभी प्रांतों के लोग इस सभा में थे, तो वहां पे क्या था, हर प्रांत के जो प्रतिनिधि थे वो चाहते थे मेरे प्रांत की भाषा जो है वो राजभाषा बन जाए। तो सबसे बड़ा संविधान सभा के सामने प्रश्न ये था कि आखिर राजभाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता दी जाए, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, हर प्रांत की अपनी अलग अलग भाषा है, हर प्रांत के लोग प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में शामिल किए गए थे। तो संविधान सभा के सदस्य थे वो जिस प्रांत के थे और उनकी जो भाषा थी उस पर जोर दे रहे थे।
तो काफी माथापच्ची करने के बाद बहुत माथापच्ची चीज तो हुई कि हिंदी मतलब संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। तो पहले राजभाषा, राष्ट्रभाषा और ये मातृभाषा आप समझ लीजिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हिंदी को क्या मान्यता दी गई हिंदी, और ये 14 सितंबर को हम क्यों मनाते हैं। ठीक, तो पहले तो हम समझते हैं कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा और रूप और भी है जो संपर्क भाषा होता है, तो इनको पहले समझ लेते हैं। देखो पहले हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा के। राष्ट्र भाषा, फिर आपकी क्या है राजभाषा, फिर क्या है आपकी मातृभाषा। अब इसको संक्षेप में समझ लीजिए कि राष्ट्रभाषा क्या है। राष्ट्रभाषा होती है जिस राष्ट्र के बहुसंख्यक लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। किसी देश में जिस भाषा को सबसे ज्यादा लोग प्रयोग करते हैं, सबसे ज्यादा लोग बोलने वाले सबसे ज्यादा होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा। राजभाषा क्या होती है, राजभाषा जिस राष्ट्र के सरकारी काम का जिस भाषा में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। बहुत ज्यादा संख्या में बोलते हैं उनको क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा। और जिनको जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज कार्यालय की भाषा होती है उसको हम क्या कहते हैं, राजभाषा। या ऐसे समझ सकते हैं कि जिस भाषा को संविधान में दर्जा दिया जाता है वो क्या है, राजभाषा है। ठीक है, अब क्या है मातृभाषा। क्या है मातृभाषा, मातृभाषा क्या, माता के द्वारा जो बच्चे को मिलती है भाषा। अरे माँ अगर किसी बच्चे की माँ अंग्रेजी का प्रयोग करती है तो उसका बच्चा शुरू से अंग्रेजी ही बोलेगा, क्योंकि माँ के प्रथम गुरु माँ ही होती है बच्चे की। तो माँ के द्वारा जो भाषा होती है, माता के द्वारा जिस भाषा माता है वो बच्चा वही भाषा ग्रहण कर लेता है। तो क्या होता है, मातृभाषा, माँ के द्वारा मिली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। संविधान के द्वारा जो मान्यता मिल जाती है उसे क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। और बहुसंख्यक लोग जिसका प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो जब बात यह आती है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा, तो यहाँ अक्सर गलती कर देते हैं। लोग कहते हैं राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। राष्ट्रभाषा हिंदी इसलिए कह देते हैं हम कि ये बहुसंख्यक लोगों के द्वारा भारत में बोली जाती है, सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती है। लेकिन जब बात यह संविधान के द्वारा क्या रूप दिया गया है, तो संविधान में जो दर्जा दिया गया है वो किसका दिया है, राजभाषा का दिया गया है। संविधान अभी राष्ट्रभाषा का संविधान कोई अधिकार नहीं है, ये परिभाषा है, उसके अनुसार हिंदी राष्ट्रभाषा है। हम मान भी लेते हैं कि हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा है, लेकिन कोई प्रमाणित लिखित रूप में नहीं है अभी भी। लेकिन हिंदी क्या मिला गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और ये कब दिया गया है वो देख लो। अब आप इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न देख लो। बात ये थी कि 14 सितंबर, पहला पॉइंट है राजभाषा से संबंध देख लीजिए। राजभाषा हिंदी देख लीजिए। अब राजभाषा जो हिंदी है आप भी देख लो कि अब इसमें जो पॉइंट हैं आपके वो पूरे समझिए। पहली बात तो यह है कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को किसका दर्जा दिया गया, राजभाषा। राज भाषा का दर्जा किसने दिया गया, संविधान में। मतलब काफी माथापच्ची करने के बाद संविधान सभा के जो सदस्य थे, जो प्रतिनिधि थे संविधान सभा में हर प्रांत के थे, सर्वसम्मति से एक मत होकर हिंदी को राजभाषा किसको दिया गया, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। अब बात यह आती है किस अनुच्छेद में, तो ध्यान दीजिए जो मूल संविधान आपका उसमें क्या है, 22 भाग है। आपके 22 भाग जो थे उस 22 भाग, तो उस भाग संविधान की स्थिति में बात करते हैं हम, तो देख लीजिए संविधान के भाग 17 में, संविधान के क्या भाग 17 में और अध्याय 1 संविधान के भाग 17 में अध्याय 1 की धारा 343, अध्याय 1 की धारा
343A के अनुसार हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रभाषा का नहीं दिया, किसका दिया गया है? राजभाषा। इसको अच्छे से समझना है आपको कि संविधान में हिंदी को क्या कहा गया? राजभाषा का दर्जा दिया गया है, न कि राष्ट्रभाषा का। ये गलती अक्सर होती है। तो प्रश्न 2-3 यही बन जाते हैं कि हिंदी भाषा संविधान के किस भाग में राजभाषा? तो भाग क्या हो गया? 17। अध्याय क्या हो गया? 1 धारा 343। ये तो आपकी मूल बात रही। यानी कब? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 343 की धारा 1 अनुच्छेद अनुच्छेद 343 धारा 1 के अंतर्गत क्या माना गया है? राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक। अब बात यह आती है कि ये तो दर्जा दिया गया, अब हिंदी संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं, हिंदी भाषा से संबंधित जो प्रावधान दिए गए, वो प्रश्न भी आपको पूछ लिया जाता है, वो भी आप देख लें। तो अनुच्छेद संविधान में जो हिंदी भाषा संबंधित प्रावधान जो दिए गए वो याद करने हैं आपको। अनुच्छेद 343(1) से लेकर अनुच्छेद 351 तक। अनुच्छेद 343(1) से लेकर अनुच्छेद 351 तक जो अनुच्छेद आपके हैं, इनके जो अनुच्छेद हैं उनमें हिंदी से संबंधित प्रावधान किया गया है। सबका अलग अलग है। 344 में क्या है, 345 में क्या है, 346 में क्या है। अगर सबका वर्णन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये मूल बात हमने आपको यहाँ बता दी। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा घोषित किया गया। अब अनुच्छेद भी आपके क्लियर हो गए यहाँ पे 347 से लेकर अनुच्छेद 351 तक। इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है, एक अनुच्छेद बता दें राजभाषा आयोग संबंधी। जो आपका अनुच्छेद 344 है उसके अनुसार ये वो क्या, उसके अनुसार ये है कि हाँ क्या है, एक राष्ट्रपति किसका आयोग है, मतलब एक भाषा संबंधी आयोग का वो करेगा गठन, भाषा संबंधी आयोग, राजभाषा आयोग। इसके अंदर क्या है, राजभाषा आयोग किसके द्वारा गठन किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा आयोग किसके अनुसार, अनुच्छेद 344। हालांकि 45 में भी है, 46 में क्या है संगल, वो अलग अलग इतना सब कुछ बताएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो, फिर किसी वीडियो में बताएंगे सब चीजें डिटेल करके। यहाँ केवल आज उद्देश्य यह है कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर को, वो समझाना है। तो यहाँ क्या है, राजभाषा आयोग जो है आपका, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, जहाँ पर पूछा भी जाता है। तो अनुच्छेद 344 में क्या, राजभाषा आयोग से संबंधित प्रावधान दिया गया है। यहाँ के भारत का राष्ट्रपति राजभाषा आयोग गठन करेगा। तो जो पहला राजभाषा आयोग गठन किया गया था वो 7 जून 1955 को, राजभाषा आयोग प्रथम की बात हम करना, चलो 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का मतलब गठन, प्रथम क्या कह रहे हैं, राजभाषा आयोग का गठन किया गया। अब जब यह गठन किया गया तो इसकी अध्यक्षता बाल गंगाधर खेर ने की। इस आयोग की किसने की है, बाल गंगाधर खेर। तो बीजी खेर शॉर्ट में लिखा होता, संक्षेप में मिलता है पुस्तकों में, बीजी खेर करके मिलता है। तो बाल गंगाधर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग गठन किया गया 7 जून 1955 को किया गया। ठीक, अब इसमें कितने 20 सदस्य मनोनीत किए गए। ठीक, और 20 सदस्यों के बाद उन्होंने सिफारिशें जो की वो कितनी थी, 19 सिफारिशें। इस आयोग ने सिफारिशें दी थी, वो कितनी थी, 19 सिफारिशें प्रस्तुत की। 19 सिफारिशें क्या करी, प्रस्तुत करी। अब इतनी बात सुनिए, ये महत्वपूर्ण चीज है और यहाँ आ जाता है। एक बात और हम आपको बता दें, जब आते विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। एक तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, सीधी सी बात है 14 सितंबर को, वो आज की तिथि है आपकी। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, क्योंकि इसलिए मनाया जाता है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को क्या है, राजभाषा, हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था।
लेकिन एक प्रश्न और रह जाता है इसमें, वो ये रह जाता है कब से मनाना आरंभ किया मैंने इसको? 14 सितंबर के रूप में, क्या 14 सितंबर 49 से मनाना मैंने आरंभ किया कि 26 जनवरी 1950 से आरंभ किया मैंने? लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसको जो आरंभ करने का वो है, वो आपकी डेट है 1953 से। 1953 से हम क्या है, राजभाषा हिंदी दिवस के रूप में, हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को हम प्रतिवर्ष मनाते चले जा रहे। कब से? 1953 से। और ये आयोग कब बना था आपका? 55 में जाके। तो ये कब मिलता है पढ़ने को? ये चीजें तो सामान्यतः मिल ही जाती है। ठीक है, तो हम 14 सितंबर 1953 से प्रतिवर्ष इस 14 सितंबर को किसके रूप में मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में, हिंदी दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। प्रत्येक वो 43 से लेकर 51 तक जो अनुच्छेद उनकी सबकी चर्चा किसी अन्य वीडियो में हम करेंगे। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। समझ में आ गया होगा कि हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। हम इसलिए मनाते हैं कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने क्या है, राजभाषा का दर्जा दिया गया तब, और 1953 से प्रतिवर्ष हम हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया था, इसलिए इस तिथि को याद रखने के लिए हमने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाना आरंभ कर दिया, और तब से हम प्रतिवर्ष मनाते चले आ रहे हैं। आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे